दिल्ली से अभी हम अपने घर पहुंचे हैं और देखेंगे अभी मेरे बड़े भाई है, मेरे मम्मी है और मेरी बहन है। और अभी जब घर पे आते ही हमको यह पता लगा है कि मेरे ऊपर दुष्कर्म का मामला दर्ज हो गया है न्यायालय में। मेरे गांव का ही एक महिला और एक लड़की जो है कोर्ट में जाके 13 तारीख को केस कर दी है मेरे ऊपर, जो मेरे साथ जयप्रकाश झा और उसके भाई मिलके दुष्कर्म कर लिया है और मेरे घर से 50,000 रुपया लूट लिया है। जबकि आप सभी को मालूम है कि पिछले 15 दिनों से, लमसम 18 दिनों से हम दिल्ली में थे और मिथिला की धरोहर को रक्षा करने को लेकर हम वहां पे मीटिंग कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, चर्चा परिचर्चा कर रहे थे। लेकिन हम गांव में भी नहीं थे, उसके बावजूद भी मेरे ऊपर इतना घिनौना षड्यंत्र रच के मेरे गांव के कुछ पंचों द्वारा यह काम किया गया है। और इसमें सबसे बड़े जो आपको जानकारी देने जा रहे हैं, बहेरा का एक चौगमा का एक कंपाउंडर है जो बहेरा में कंपाउंडरी करते हैं, उनका रिलेशन शिवराम में है। जो वही हमको बहेरा को कंपाउंडर साहब अपने रिलेशन को, रिश्तेदार को खड़ा करके हम पे केस दर्ज करवा दिए हैं, जो कि हम इस मामला में कहीं हैं भी नहीं, गांव में भी नहीं है। उसके बाद हम कैसे दुष्कर्म कर सकते हैं, कैसे हम किसी का बलात्कार कर सकते हैं। इतने दिनों से मेरे ऊपर आज तक जो दाग नहीं लगा था, वह दाग मेरे गांव के पंच द्वारा लगाया जा रहा है। क्योंकि पंचों के ऊपर हमने गांव के पंचों के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जो गांव के पंचों पे जो काव्या मिश्रा कही थी किसी भी तरह का कार्य होता है तो पंच उस मामला को गांव में ही कर लेता है और उस महिला से साठ घाट कर लेता है, जिसपे हमने एसएसपी काव्या मिश्रा के बयान पे हमने उनके समर्थन में वीडियो बनाया था, जिसका नतीजा हुआ कि मेरे गांव का कैरेक्टर लेस पंचों द्वारा हम पे जो है मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। अभी देखेंगे जब आए हैं तो मेरे मम्मी द्वारा यह मुझे जानकारी मिला है, जो बउआ तुम दिल्ली में था तो हम तुमको नहीं बोले, जो वहां पे टेंशन हो जाता, यहाँ आए हो अब तुम्हें पुलिस पकड़ के लेके चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बलात्कार का रेप जैसे मुकदमा कर दिया गया है गांव से। आपको बता दे कि जो कंपाउंडर हम पे केस करवाया है बहेरा चौगमा का है, वो उसका पूरा डिटेल हम कल आपको देंगे, क्योंकि वह लगातार 1 सालों से मेरे पीछे लगा हुआ था और मुझे बार बार धमकी देता था कि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, हम तुम्हें विभिन्न तरह से वह मुझे जो है सो कई बार धमकी दिया था। जबकि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसको हम ठीक तरह से जानते भी नहीं है। उसका लड़का का मेरे गांव में शादी है और उसका लड़का बड़ा और छोटा जो लड़का है वो मेरे साथ पढ़ाई करता था दरभंगा में। लेकिन जब उसका रिलेशन शिवराम में हुआ, उसके बाद हम उनसे कई सारा दोस्ती समाप्त कर लिए, उनके यहाँ जाना आन खत्म कर लिए और वो हमसे कई बार जो है सो मिलने के लिए भी आया, कई हमको पैरवी किसी मामला में कहा करने के लिए, लेकिन जब हम नहीं कर दिए तो वह मेरे ऊपर इतना घिनौना केस करवा दिए हैं। लेकिन आप जितने दर्शक हैं सभी जानते हैं कि हम दिल्ली में थे, हमने किसी का दुष्कर्म नहीं किया, हमने किसी का बलात्कार नहीं किया। अब हम अपने घर पे, अपने दरवाजा पे, मेरा घर तो गांव में है, यह मेरा दरवाजा है और हम अपने दरवाजा पे आके बैठे हुए हैं और अभी से हम अपने घर पे रहेंगे। हम देखते हैं कि कौन पुलिस मुझे आके गिरफ्तार कर लेता है, कैसे मुझे जेल भेज देता है। आप लोगों से चाहेंगे आप लोग आशीर्वाद दीजिए, ताकि आप ही लोगों के, मेरा पिताजी नहीं है, मेरा कोई गार्जियन नहीं है। आप देखेंगे मेरी माँ है, मेरा भाई है, बड़ा भाई है, जो मुझे बच्चों की तरह पाला है बचपन से,
पढ़ाया लिखाया मेरी बहन है, जिसको लेके मम्मी को लेके हम गांव में रहते हैं। तो ये समाज के लोगों को अच्छा ही दिखाई नहीं देता है कि गरीब का बेटा कैसे इतना आगे बढ़ गया, कैसे दिल्ली लाल किला पे सेंट्रल पार्क में जाके मिथिला के सैकड़ों लोगों के साथ बैठक कर लिया, उससे मिल लिया, अब इतना हाईलाइट हो गया। तो इसको किसी तरह से गांव में ही बाहर के लोग इससे नहीं लड़ पाते हैं, तो गांव में ही इसको उलझा के मार देते हैं। तो वह सारा षड्यंत्र गांव के पंचों द्वारा कैरेक्टरलेस जो मेरे घर के अगल बगल के पंच है उसके द्वारा यह षड्यंत्र रचा गया है। लेकिन हम घर पहुंच चुके हैं, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। जैसे ही दिल्ली से निकले जो हम अब मिथिला में जाके मिथिला की धरोहर की बात करेंगे, वैसे ही हम बात करेंगे। यह झूठा मुकदमा दुष्कर्म रेप जैसे मुकदमा कर देने से हम जेल नहीं जाएंगे और आप लोगों को कहेंगे कल का इंतजार कीजिए। कल हम पूरा भंडाफोड़ करेंगे, जो वह चोगमा का कौन व्यक्ति है, जो वह बहेरा का कौन कंपाउंडर है जो मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, मेरे बारे में झूठा अफवाह फैलाता है। और उन कंपाउंडर साहब को भी कहेंगे यदि यह वीडियो आप देख रहे हैं तो महोदय हम आपको नहीं जानते हैं, नहीं आपसे मेरा कोई संबंध है, आप झूठ फूस का आरोप लगा रहे हैं। जबकि जिस महिला को लेके आप हम पे केस करवाए हैं उस महिला का लड़की का जो आपके बेटा के साथ शादी हुआ तो उसको हम 20,000 रुपया दिए हुए हैं। और जब उसका पति मर गया श्राद्ध करने के लिए आप भी शिवराम में आए हुए थे, देखे हुए थे, जो हमने उसको 20,000 रुपया दिया। 40,000 रुपया वह महिला रखी हुई है और आप उससे जबरदस्ती पैसा नहीं हमको दे, इसलिए आप यह झूठा हम पे मुकदमा दर्ज करवा दिए हैं। तो कल आपका हम भंडाफोड़ करेंगे पूरा वीडियो साक्ष्य के साथ, जो आप कैसे हमको फंसा रहे हैं, एक गरीब बेटा का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। यह वीडियो से आप जान लीजिए। और हम अपने दर्शकों को भी कहेंगे यह वीडियो को शेयर कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। जो आखिर छात्र राजनीति में दर्जनों मुकदमा हुआ, गांव में जमीन विवाद में मेरे ऊपर दर्जनों मुकदमा हम लड़े, लेकिन मुझे न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है क्योंकि हम कुछ किए ही नहीं। और आप इंतजार कीजिए, कल सुबह में उस कंपाउंडर का हम भंडा फोड़ करेंगे। जय जानकी जय मिथिला।